नमस्कार, स्वागत है आपका OBS नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छिंदवाड़ा को दिल्ली से जोड़ने वाली पातालकोट एक्सप्रेस अब स्पेशल ट्रेन में तब्दील हो चुकी है। रोहिला सराय नहीं बल्कि अब फिरोजपुर स्टेशन से सुबह 4:10 पर छूटकर यह ट्रेन अगली सुबह 6:30 पर छिंदवाड़ा पहुंचा करेगी। स्पेशल ट्रेन 5 जुलाई की सुबह 4:10 पर रवाना होकर अगली सुबह यानी 6:30 पर छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन पहुंचेगी। ये 18 बोगियों वाली है, जिसमें 7 स्लीपर कोच, 2 सेकेंड एसी, 1 3 एसी के अलावा 7 जनरल कोच भी होंगे। नए कलेवर में नए टेबलों के साथ स्पेशल एक्सप्रेस में नए सफर के लिए रकम भी थोड़ी ज्यादा लेनी होगी। 1 जुलाई 2021 से छिंदवाड़ा इतवारी के बीच में पैसेंजर सर्विस शुरू कर दी गई है। दूसरा, छिंदवाड़ा से दिल्ली सराय रोहिला एक पातालकोट एक्सप्रेस चलती थी, जो कि पिछले 23 मार्च 2020 से बंद है। उसकी जगह रेलवे एक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चला रही है, जो कि छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के बीच में चलेगी। पहली गाड़ी फिरोजपुर से 5 तारीख को छूटेगी, जो छिंदवाड़ा से 5 तारीख को 4:10 को सुबह छूटेगी फिरोजपुर से, और छिंदवाड़ा सुबह 6:30 बजे आएगी। और 6 तारीख को ही छिंदवाड़ा से 9:30 बजे वो गाड़ी छूटेगी, जो कि अगले दिन फिरोजपुर दोपहर 11:30 बजे पहुंचेगी। तो इस प्रकार से पातालकोट बंद होने के बाद उसकी जगह एक एक्सप्रेस स्पेशल नई ट्रेन चल रही है। इस ट्रेन में यही रहेगा, चूँकि एक स्पेशल ट्रेन है इसलिए इसमें सारे रिजर्वेशन कोच ही रहेंगे। जो जनरल सामान्य श्रेणी के कोच हैं उन्हें भी रिजर्वेशन के तहत ही उसमें टिकट इशू किया जाएगा, यानी उसमें सेकंड सीटिंग का टिकट दिया जाएगा। बाकी स्लीपर एसी का किराया जो है वो एज इट इज रहेगा जैसा कि पहले था। इसका नंबर क्या है? इसका नंबर सर, फिरोजपुर से जो गाड़ी छूटेगी उसका नंबर है 04624, और जो गाड़ी छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए जाएगी उसका नंबर है 04623। फिरोजपुर से छिंदवाड़ा आने वाली गाड़ी का रिजर्वेशन परसों शाम को ही शुरू हुआ है, और यहाँ से छूटने वाली का गाड़ी का रिजर्वेशन आज सुबह से ही शुरू हुआ है। इसलिए संभावना तो कम है कि बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन हुआ हो, फिर भी रिजर्वेशन काउंटर में देख के आपको। नर्सों की प्रांत व्यापी हड़ताल से स्वास्थ्य एवं उपचार व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। जिला अस्पताल में आलम यह है कि 5 नर्सों का काम अकेली ANM को संभालना पड़ रहा है। अभी सिस्टर लोग के नहीं होने से बहुत दिक्कतें हो रही हैं। सिर्फ NHM वाली सिस्टर लोग काम कर रही हैं, जिसमें से सिस्टर शिफ्ट वाइज सिस्टर आती हैं। अभी जैसे एक ही सिस्टर है, वर्कलोड आप देख रहे हैं कितना है, और डॉक्टर एक है, तो ऐसे में सब कुछ मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रहा है। डिलीवरी भी हमें मिलके कराना हो रहा है, IV भी, एडमिशन भी, रजिस्टर वर्क सारा सब कुछ मिलके कर रहे हैं, फिर भी काम प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। पेशेंट को प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है, इसके लिए सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत। मैडम, इस गायनी के वार्ड में कितनी सिस्टर रहती हैं लोगों? सिर्फ अभी एक ही आप देख रहे हैं, पूरे वार्ड में आप देख लीजिए अभी एक ही। नहीं, हड़ताल पे नहीं बैठे थे उसका पहले कितनी सिस्टर रहती? 4 सिस्टर होती थी यहाँ पे, बाकी PNC में अलग सिस्टर, ऊपर सारे सब जगह पे सिस्टर्स होती हैं। अभी लेबर रूम में 4 सिस्टर्स होती हैं। काम में दिक्कत नहीं जा रही आप लोगों को? काम में तो दिक्कत जा ही रही है। सिर्फ एक मैं अकेली सिस्टर हूँ, यहाँ से वहाँ तक कोई भी नहीं है। डिलीवरी भी देखना है, भर्ती भी बनाना है, इंजेक्शन भी लगाना है, सारा काम करना पड़ रहा है। आप प्रॉब्लम तो आ ही रही है। आप प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की? नहीं, हम संविदा वाले हैं, NRHM के थ्रू वाले हैं, तो हम ड्यूटी कर रहे हैं। हम लोग हड़ताल पे नहीं हैं। बहुत दिक्कत जा रही है। हाँ, अकेली सिस्टर हूँ मैं। इस समय 5 सिस्टर रहती थी, तो उस समय एक ही हूँ। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर P गोगिया ने बताया कि उन्होंने प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की ट्रेनी नर्सों और ANM की ड्यूटी लगाकर सारी व्यवस्थाएं बना दी हैं। हम लोग ने इसके बदले में जो हमारे पास में कुछ कोविड-19 से अस्थायी स्टाफ आया था, कुछ NHM के थ्रू हमारे पास स्टाफ है, वो ऑलरेडी वार्डों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ने आज जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके जो 3rd ईयर 4th ईयर की लड़कियां हैं उनको भी हमने वार्डों में ड्यूटी लगाई है, ताकि हमारा काम सुचारू रूप से चलता है। वही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो ट्रेनिंग नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है उनके यहाँ की जो 3rd ईयर 4th ईयर की लड़कियाँ, जिनको हमारे यहाँ पहले भी वो ट्रेनिंग लेती हैं, जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं वैसे ही वो भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनको साथ में उनके साथ में अपने यहाँ की जो पहले से ही काम कर रही थी कोविड वाली NHM वाली है ना, उनके एक के साथ में हेल्प के लिए उनको लगा सकते हैं ताकि हमारा काम हो।
इधर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी नर्सों का तीसरा दिन भी पूरा हुआ। प्रांत व्यापी हड़ताल के जरिए 12 सूत्रीय मांगे सुनने में फिलहाल सरकार ने कोई पहल नहीं की है। हालांकि 1 जून को जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने स्थल पर पहुंचकर मुलाकात जरूर की थी। प्रशासन ने हमारी किसी मांग की ओर ध्यान नहीं दिया है, इसलिए मजबूरन हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश में नर्सों की हड़ताल से उपचार व्यवस्थाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। आंदोलन की गहराई और मुद्दे का वजन राज्य में विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मैदान तक खींच लाया है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओपटे और पंकज शुक्ला ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनरत बहनों को समर्थन दिया। हमारी कुछ ज्यादा मांगे नहीं है और बहुत बड़ी मांगे भी नहीं है। लोगों ने हमारा इतना सम्मान किया कोरोना का, अभी तक सरकार के कानों तक हमारी बातें पहुंची नहीं है। हम बहनें कोविड के समय में फ्रंट लाइन में रहकर मैं शासन से मांग करता हूं और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी मांगे बहुत जायज है, बहुत सही आपकी मांगे है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उस घोषणा के अनुसार उन्हें राशि आपको देना चाहिए। यह मांग मैं माननीय कमलनाथ जी, हमारे सांसद नकुलनाथ जी तक रखूंगा और इनकी आवाज़ मैं विधानसभा और लोकसभा तक हमारे नेता के माध्यम से उठाने का प्रयास करूंगा और बहनों से कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, आप आश्वस्त रहें, आपकी मांग जायज़ है, हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हड़ताल पर बैठी नर्सों को उस वक्त ग्लूकोज की बोतल से भी ज्यादा ऊर्जा और सहारे का एहसास हुआ जब धरना स्थल पर पहुंचे युवा कांग्रेस नेताओं ने बहनों की बात सीधे जिले के सांसद नकुलनाथ से करा। आंदोलन स्थल पर प्रबल सक्सेना को देख वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की यादें ताजा हो गई। वैसी ही विनम्रता, वैसा ही शिष्टाचार, कांग्रेस परिवार के संस्कारों का दर्पण महसूस हुआ। तो बहुत दुविधा में है, क्योंकि इनसे वादे किए गए थे वो बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए और आपके समक्ष अपनी बातें रखना चाह रहे हैं भैया ये लोग। ये अध्यक्ष महोदया उनकी आपसे बात करना चाहेंगे भैया, निवेदन करना चाहेंगे, बोलिए। मैं श्रीमती मंजूवारी नर्सेस एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रही हूँ। सबसे पहले आप मेरा आप प्रणाम स्वीकार करें। मैं कुछ आपके सामने अपनी मांगे पूरी रखना चाहती हूँ, तो कृपया आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाइए। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी मांगे ऊपर तक पहुँचाएंगे। बिल्कुल पहुँचाऊंगा। ये आपके जो 12 मांगे हैं उसकी जानकारी मुझे है जी। नहीं, आपकी मांगे मैं बिल्कुल ऊपर तक पहुंचाऊंगा जी। ये जो आपकी मांगे हैं आप इसको जरा साइन करके जी मेरे नाम से प्रबल को पकड़ा दीजिए जी। मैं मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखूंगा और अगर जरूरत पड़े तो दिल्ली की संसद में भी इस मुद्दे को उठाऊंगा। जी जी। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने भी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर किए गए वादे और लंबित मांगे याद दिलाई है। नाम दो सम्मान दो, शिक्षकों को सम्मान दो, नाम दो सम्मान दो, शिक्षकों को बदनाम दो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मध्य प्रदेश के विकास खंड स्तर पर 29 तारीख को मुख्यमंत्री महोदय को हम यहाँ प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें हमारी पहली मांग जो हम कई वर्षों से कर रहे हैं, शिक्षकों को योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए, चाहे वो सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो, प्राचार्य हो, सहायक संचालक हो, सभी को उनको योग्यता के अनुरूप पदनाम मिलना चाहिए। दूसरी जो मांग है हमारी, पुरानी पेंशन योजना उसे लागू करें और वर्तमान में जो नई स्कीम के अंतर्गत पेंशन योजना चालू है उसे बंद किया जाए। और तीसरी जो मांग है हमारी महत्वपूर्ण मांग, जो 2020 से हमारा वेतन वृद्धि का जो रोक के रखा है वो वेतन वृद्धि बहाल की जाए और नियमित रूप से उसे वेतन में जोड़कर हमें प्रदान किया जाए। चांदामेटा नगर परिषद के प्रभारी CMO RK शर्मा के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर भाजपा नेता चांदामेटा से भोपाल के लिए पैदल मार्च पर निकल चुके हैं। सीएमओ जो यहाँ के वो छत पे लोगों के मकान बनाते हैं। गरीबों का हमारे शिवराज जी चाहते हैं कि लोगों गरीब की स्थिति सुधरे
मगर यहाँ किसी गरीब को कोई फायदा होने वाला नहीं है। कर्मचारी को बंद किया गया और इनको 3,000 रुपये और 4,000 रुपये माह वेतन कैसे दिया गया है, जबकि इन्हें कलेक्टर रेट से वेतन दिया जाना चाहिए था। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने अपनी मांगे रखकर सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। कि जो ठेका में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उन्हें ठेका प्रथा से मुक्त रखा जाए। साथ ही जो 2016 के बाद छिंदवाड़ा में नगर निगम में जो कार्यरत कर्मचारी ठेके अनुबंध में कार्य कर रहे हैं उन्हें कलेक्टेड रेट से वेतन भुगतान किया जाए, क्योंकि जो 2016 में अनुबंध में कर्मचारी लगे थे उन्हें उस टाइम के कलेक्टर महोदय जी ने कलेक्टेड रेट से उनको भुगतान किया गया था। लेकिन वर्तमान में अभी 2016 के बाद से आज 2021 लग चुका है, कलेक्टर रेट उनको भुगतान नहीं किया जा रहा है। महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से एवं कलेक्टर साहब से निवेदन है कि उन्हें कलेक्टर रेट से भुगतान दिलाने से अनुमति प्रदान करें, जिससे नगर निगम के सफाई कर्मचारी को राहत प्रदान हो सके इस महंगाई में। जिला कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर देवास की घटना के दोषियों को फांसी और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग की है। नेमावर की जो घटना हुई है, हम भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा और बीजेपी के संरक्षण के द्वारा नेमावर में 5 आदिवासी की जो हत्या की गई है, 3 बच्ची और 1 मां के साथ बलात्कार करके नग्न अवस्था में उसे दफनाया गया है, जिससे कि जिला छिंदवाड़ा के समस्त आदिवासी उसकी घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से यूपी में जो घटना होती थी उससे कहीं ज़्यादा घिनौनी भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण हो रहा है और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये घिनौनाकृत किया जा रहा है। इससे साफ स्पष्ट है। मजदूरों श्रमिकों के हक की मांगों के लिए कामगार कांग्रेस ने बिछुआ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कामगार कांग्रेस पदाधिकारियों ने बताया कि अगर इनकी मांगे न मानी गई तो 28 जुलाई को तहसील कार्यालय का घेराव किया जाएगा। मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने भी संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य भेंट करने पहुंचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और मेंबर से चर्चा कर महामहिम ने शुभकामनाएं दी। फिलहाल इतना ही। कोरोना को लेकर लापरवाही ना बरतें। आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर।